हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। और ये साप्ताहिक राशिफल है और आने वाले हफ्ते का राशिफल शुरू करने से पहले आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई रियली विश कि ये दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, ढेर सारा धन सुख समृद्धि आपके घर में आए। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड बैरल। तो देखिए, पेज ऑफ कप्स कहीं किसी लेवल पे एक खुशी, एक हैप्पीनेस के मिलने की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ चीज़ों को लेकर इमोशनल, सेंटिमेंटल या फिर किसी लेवल पे एक अटैचमेंट की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए लिब्राज, मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में एक प्रोफेशनल एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब हम चीज़ों को लेके इमोशनल होते हैं तब कहीं हम ये प्रोफेशनल एटीट्यूड भी खोते हैं। और देखिए, टेम्पररी तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं या फिर टेम्पररी किसी लेवल पे एक गेन भी हमें होता है, लेकिन फ्यूचर में यही चीज़ हमें बहुत परेशान करती है। और अगर ऐसा आप भी पाएँ लिब्राज, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। कहीं अगेन मैं कहूँगी, आप इमोशनल हों, सेंटिमेंटल हों, लेकिन साथ ही साथ आप एक प्रोफेशनल एटीट्यूड ज़रूर मेंटेन करें। और देखिए, ये कार्ड कहीं इमेच्योरिटी की भी बात करता है। तो कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस इस वीक आप लें तो ज़रूर किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें, ज़रूर किसी इंसान से जिसको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे डिस्कस कर लें। और देखिए, ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी कि एक हैप्पी एनर्जीज़ की बात करता है। किसी न्यूज़, ईमेल, फ़ोन कॉल, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो भी आपको इस वीक मिल सकता है। कहीं से एक इनविटेशन भी आपको इस वीक मिल सकता है। लेकिन देखिए, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पे एक कंट्रोल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, पेज ऑफ कप्स के नीचे बैरल का कार्ड कहता है, यू फील समथिंग इज़ लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। तो देखिए, जहाँ एक तरफ किसी लेवल पे एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, वहीं दूसरी तरफ एक मिसिंग फीलिंग भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे मिसिंग फीलिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए लव की वजह से हो सकती है कि भाई जो भी आपके कोवर्कर्स हैं, जो भी कोलीग्स हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड इतना अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए मनी, फाइनेंसेस की वजह से हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई जो भी आपका गोल है उसको आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं या फिर उसी से रिलेटेड कुछ मसले हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। और देखिए, कहीं पेज ऑफ कप्स भी विजन बनाने की बात करता है, अपनी ड्रीम्स को लेकर एक ख्वाब देखने की बात करता है। लेकिन ये कार्ड कहता है कि कहीं एक्शन, इनिशिएटिव इस विजन को पूरा करने के लिए मिसिंग रह सकता है। तो देखिए, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप 100% नहीं फील कर रहे हैं। और देखिए लिब्राज, अगर आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, जब हमें पता लग जाता है कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या चीज़ बॉदर कर रही है। तो ज़रूर देखिए, जो भी मिसिंग फीलिंग है आप जानने की कोशिश करें कि वो क्यों है, किसकी वजह से है, और उस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को, या मैं कह सकती हूँ कि प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एलिफेंट।
तो देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है और इस कार्ड को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो फिगर बैठी हुई हैं उनके हाथ में ग्लोब है और देखिए लिटरली इस कार्ड को देखें तो कहीं इस वीक आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा श्योर, आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं या फिर जो भी कर रहे हैं उसको लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। भाई कैसे आप अपने ड्रीम को या फिर अगेन जो भी पाना चाहते हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी से ही रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। और देखिए इन्हीं सब चीज़ों के लिए या तो किसी इंसान की तरफ से एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज रह सकती हैं या फिर किसी के साथ मिल के आप कोई काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 2 नंबर का कार्ड है और इस कार्ड में भी 2 लोग हैं। और देखिए ये कार्ड भी कहता है कि किसी न्यूज़, किसी ईमेल, किसी मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो इस वीक आपको मिल सकता है। और क्योंकि देखिए इस कार्ड में ग्लोब है तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी या फिर कोई इन्वॉल्वमेंट आपकी रह सकती है और यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर उसी से रिलेटेड प्लानिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड कोई कनेक्शन आपका बन रहा है या फिर कोई भी चीज़ अगेन आउट ऑफ कंट्री या फिर फॉरेन कंट्री से रिलेटेड इस वीक रह सकती है। और देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे एलिफेंट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फ़िज़िकल लेवल पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या फिर माइंड में ही किसी चीज़ के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम सोचते हैं ना तो हमारी सोच जिस जगह पे हम होते हैं उससे कहीं हमें बहुत दूर ले जाती है, तो इसको भी हम ट्रैवल ही कहेंगे या जर्नी कहेंगे। तो फिर से देखिए या तो फिज़िकल लेवल पे कोई ट्रैवल या फिर आपकी सोच आपको किसी तरीके की विजडम दे रही है, किसी चीज़ को लेकर एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग देती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है रिलीज कंट्रोल। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं आगे बढ़ने की बात करता है, यहाँ पे एलिफेंट का कार्ड भी फिजिकल जर्नी की बात करता है और यहाँ पे भी देखिए जर्नी वर्ड है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग हो रही है या फिर इस वीक आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए गाइडेंस के कार्ड को देखें तो अगेन ये कार्ड कहता है रिलीज कंट्रोल। तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं या फिर मैं कहूँगी थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कंट्रोल छोड़ें, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सब लोग ही कुछ भी करते हैं तो रिज़ल्ट के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं या मैं कहूँगी कि रिज़ल्ट को कंट्रोल करते हैं। कई लोग सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, कई लोगों को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज़, बहुत मसले हमारी लाइफ में होते हैं। तो इस वीक इसी कंट्रोल को आपने रिलीज़ करना है और देखिए ऐसा आप कर पाएंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।